खुशखुशाल हो जाओ, फास्ट फूड खाने को मिलेगा। दोस्तों 2000 के साल में लोगों की ऐसी मेंटालिटी थी, पर तो 2025 में लोगों को फास्ट फूड खाना होता है तो अपने यूपीआई का बैंक बैलेंस चेक करना पड़ता है। हाँ दोस्तों, फास्ट फूड की प्राइस इतनी ज्यादा बढ़ गई है और आज हम देखने वाले हैं 2000 से 2025 में फास्ट फूड की प्राइस। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है खुशहाल चावड़ा और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल को मेरो अब। तो पहला है पिज्जा। दोस्तों पिज्जा तो सब लोग खाते ही होंगे और सबसे ज्यादा यंग जनरेशन खाती है। कहीं भी जाओ, कुछ भी पार्टी हो, चलो दोस्तों पिज्जा मंगाओ, पिज्जा खाना है। दोस्तों 2000 के साल में एक पिज्जे की प्राइस थी दोस्तों 120 से 150 रुपए। हाँ, सिर्फ इतनी सस्ती थी कीमत दोस्तों। और अब 2025 में उसे एक पीस की प्राइस है दोस्तों 400 से 500 रुपए। हाँ, 400 से 500 रुपए बहुत ज्यादा महंगा हो गया है। इतना महंगा पिज्जा क्यों होगा दोस्तों? उसका भी कुछ रीजन है। तो उसमें पहला रीजन है दोस्तों डिमांड। आपको तो पता ही होगा कि यंग जनरेशन होती है, अभी कहीं भी जाओ, कोई भी पार्टी करो, वो उनको पिज्जा ही खाना होता है। उनको सबसे ज्यादा अच्छा पिज्जा लगता है। इसलिए जो पिज्जा बनाने वाली बड़ी कंपनी है, जो स्टोर होते हैं, उनको पता है कि इनके बच्चे उनके बिना रह नहीं सकते, इसलिए उनकी प्राइस बढ़ा दी। दूसरा दोस्तों है वो है इंटीग्रेटेड नीड्स। दोस्तों जो पिज्जा बनाने की जो सामग्री होती है, जो गुड्स होती है, उनकी प्राइस बहुत बढ़ गई है। उनकी जो शाकभाजी होती है, जो वेजिटेबल होते हैं, उनकी भी प्राइस बहुत बढ़ गई है। इसलिए उनकी प्राइस बढ़ेगी तो जो पिज्जा है उसकी प्राइस से बढ़ेगी। तीसरा है दोस्तों ब्रांड प्रीमियम। आपको पता ही होगा जो पिज्जा बेचती है वो बड़ी बड़ी कंपनी होती है और वो उसकी ब्रांड बहुत बढ़ गई है। हम ले सकते हैं जोमेटो। दोस्तों जोमेटो पिज्जा की दुनिया में कैसा बड़ा नाम है। तो कोई भी पिज्जा खाना है, चलो जोमेटो में फोन करो। लोगों की ऐसी मेंटालिटी है, इसलिए जोमेटो के पिज्जा की ब्रांड बहुत बढ़ गई है। इसलिए पिज्जा बराबर जोमेटो अभी एक ब्रांड बन गई है। इसलिए ब्रांड क्या तो प्राइस बहुत हाई होता ही है, आप सबको पता ही होगा। इसलिए भी पिज्जा की प्राइस बहुत बढ़ गई है। जब पहले पिज्जा खाना होता था तो लोगों को सोचना नहीं पड़ता था, पर तो अभी तो लोग साल में 3-3, 4-4 बार पिज्जा खाते हैं। और बाद में दिसंबर का महीना आता है तो उनको अपना बजट चेक करना पड़ता है कि ब्लर है या लाइट। दोस्तों तीसरा है बर्गर। दोस्तों बर्गर का नाम सुनते ही सभी बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है। दोस्तों साल 2000 में बर्गर की एक पीस की प्राइस थी दोस्तों 30 से 50 रुपए। हाँ दोस्तों, सिर्फ 30 से 50 रुपए। परंतु अब 2025 में उसकी प्राइस है दोस्तों 150 से 200 रुपए। हाँ दोस्तों, इतनी ज्यादा प्राइस बढ़ गई है। सब साल 2000 के साल में दोस्तों जब कॉलेज की कैंटीन होती है उसमें बर्गर एक स्मॉल सस्ता मिलता था, परंतु अभी कॉलेज की कैंटीन में बर्गर की प्राइस दोस्तों मॉल जितनी बड़ी हो गई है, उसकी प्राइस बहुत बढ़ गई है। दोस्तों उसके भी कुछ बड़े बड़े रीजन है। पहला रीजन है दोस्तों पैकेजिंग। साल 2000 के साल में लोगों को जब बर्गर दिया जाता था दोस्तों सिर्फ एक कागज में लपेट कर अपने कस्टमर को दे दिया जाता था। परंतु अब 2025 में जब लोगों को बर्गर दिया जाता है तो एक बॉक्स में, आपको पता होगा, सिल्वर कलर का पैकेट में लपेट कर लोगों को दिया जाता है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव और इफेक्टिव लगता है। दूसरा रीजन वो है दोस्तों इम्प्रूव क्वालिटी। पहले बर्गर में सिर्फ सारा मसाला डालकर कुछ 2-3 चीजें डालकर लोगों को दिया जाता है, परंतु अब 2025 में सभी जो फास्ट फूड के प्रोडक्ट है उनको मिला के थोड़ा थोड़ा मसाला लेके बर्गर में डाला जाता है, तो लोगों को टेस्टी और मजा आता है खाने में। इसलिए भी इसकी क्वालिटी इम्प्रूव हुई है और इसलिए भी बर्गर की प्राइस बहुत बढ़ी है। और दोस्तों जहाँ भी फास्ट फूड हो वहाँ का ब्रांड का इश्यू तो आता ही है। जैसे पिज्जा में जोमेटो है, वैसे बर्गर में स्विगी जैसी बहुत सारी कंपनी है जो बहुत ही हाई लेवल पर बर्गर बेचते हैं और वो अपनी ब्रांड की पैसा वसूल करने के लिए हमारे जैसा कस्टमर के पास से बहुत सारा पैसा लेते हैं। तीसरा फास्ट फूड है दोस्तों है फ्रेंच फ्राइज। हाँ दोस्तों, फ्रेंच फ्राइज तो लोग सब खाते होंगे, बटाटे की बड़ी लंबी आती है दोस्तों। हाँ, इसकी प्राइस थी 2000 के साल में सिर्फ 10 से 30 रुपए। हाँ दोस्तों, सिर्फ 10 से 30 रुपए। परंतु अब 2025 में उसकी प्राइस दोस्तों 60 से 80 रुपए। हाँ दोस्तों, इतनी प्राइस क्यों बढ़ गई? साल 2000 के साल में दोस्तों 100 रुपए में 3 दोस्त फ्रेंची खा सकते थे, परंतु अब 2025 में 3 दोस्त मिलकर भी एक फ्रेंची खरीदने में बहुत हिचकिचाते हैं। तो दोस्तों इसकी इतनी प्राइस इंक्रीज हुई
इसकी वजह का रीजन क्या है? तो दोस्तों सबसे पहला रीजन है पोटैटो। जो उसका जो बटाटा आता है उसकी खेती बाड़ी बहुत कम हो गई है। पोटैटो बहुत खरीदने के लिए दोस्तों जो कंपनी होती है उनको ज्यादा पैसा देना पड़ता है। वो तो सीधी सी बात है, उनको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा तो अपने कस्टमर के पास से वो पैसा वसूल करेंगे, अपना भाव वसूल करेंगे तो आपको फ्रेंची महंगी मिलेगी। दूसरा दोस्तों ऑयल, उसके लिए एक स्पेशल ऑयल का उपयोग किया जाता है जो आमतौर पर हर जगह पर नहीं मिलता और एक स्पेशल स्टोर पे ही मिलता है। और उसका ब्रांड बहुत हाई होने के कारण दोस्तों उसके ऑयल की प्राइस इंक्रीज हुई है और इसलिए अभी पोटैटो फ्रेंच फ्राइज की प्राइस बहुत बढ़ गई है। चौथा है दोस्तों कोल्ड ड्रिंक। दोस्तों आपको तो पता ही होगा, कुछ लोग होते हैं उनको खाना पसंद नहीं है, सिर्फ ड्रिंक ही पीते हैं। उनको खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पीना जरूरी होता है वरना उनको नींद नहीं आती। दोस्तों साल 2000 के साल में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल की प्राइस दोस्तों एवरेज 10 से 15 रुपए। हाँ, गरीब से गरीब इंसान भी कोल्ड ड्रिंक आसानी से खरीद सकता था, परंतु अब 2025 में एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है दोस्तों 50 से 60 रुपए। हाँ दोस्तों 30 रुपए का बड़ा इफेक्ट आया है। इफेक्ट क्यों आया है, इतनी प्राइस क्यों बढ़ गई है, उससे भी कुछ रीजन है दोस्तों। पहला रीजन है दोस्तों शुगर। आपको तो पता ही होगा कोई भी ड्रिंक होता है वो मिठाई होता है, किसी को कड़वा ड्रिंक पसंद नहीं है। इसलिए जो शुगर होता है वो जो खेती में उत्पादित किया जाता है, खेती में अगर शुगर की प्राइस बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कोल्ड ड्रिंक की प्राइस भी बढ़ेगी। दूसरा बात है दोस्तों रॉ मटेरियल कॉस्ट। कोल्ड ड्रिंक बनाने के लिए अलग अलग फ्लेवर का उपयोग किया जाता है और अलग अलग फ्लेवर अलग अलग फूड में से मिलते हैं। अगर फूड की प्राइस बढ़ेगी, उनकी खेती की प्राइस बढ़ेगी तो दोस्तों सीधी सी बात है रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ेगी और उसकी वजह से कोल्ड ड्रिंक की प्राइस भी बहुत बढ़ेगी। ब्रांड मार्केटिंग, आपको तो पता ही होगा आजकल कोल्ड ड्रिंक की अलग अलग बहुत सारी ब्रांड है, जैसे थम्स अप है, ऑरेंज है, मैंगो है, सोसियो और कई सारे शरबत भी आते हैं जो हमें घरे बनाने नहीं पड़ते और सीधा आता है, परफेक्ट कंप्लीट होकर हमारे पास वो ड्रिंक आता। उसकी अलग अलग ब्रांड होती है जो अपनी ब्रांड के हिसाब से प्रीमियम का पैसा हम जैसे सामान्य लोगों के पास से वसूलते हैं और इसलिए हमें कोल्ड ड्रिंक बहुत महंगा मिलता है। पांचवा प्रोडक्ट है दोस्तों आइसक्रीम। दोस्तों आइसक्रीम तो सबको पसंद होता है, सबको खाना अच्छा लगता है। तब किसकी तबीयत बिगड़ती है, लोग कहते हैं कुछ नहीं खाया आइसक्रीम खा ले तो ठीक हो जाएगा। हाँ दोस्तों साल 2000 के साल में एक एवरेज आइसक्रीम एक कप की प्राइस है दोस्तों 10 से 20 रुपए। हाँ दोस्तों एक कप की प्राइस है जी दोस्तों 10 से 20 रुपए, परंतु अब 2025 में एक एवरेज आइसक्रीम कप की कीमत है दोस्तों 50 से 60 रुपए। हाँ दोस्तों 50 से 60 रुपए किसी गरीब को खरीदना होता है तो इसको सोचना पड़ता है मैं लूं या ना लूं। दोस्तों इतनी प्राइस इंक्रीज हुई, इसकी वजह का रीजन क्या है? पहला रीजन है दोस्तों मिल्क। दोस्तों मिल्क का इतना इफेक्ट क्यों पड़ता है? दोस्तों मिल्क की प्राइस इंक्रीज होगी तो सीधी सी बात है कि मिल्क के बगैर कोई भी आइसक्रीम बन नहीं सकता। आइसक्रीम बनाने का हम सोच नहीं सकते। सोचने वाली बात है दोस्तों ये दूध की प्राइस इतनी बढ़ी क्यों? दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि हमारे गांव में जो फेडर्स होते हैं वो पशुपालन का धंधा करते हैं। वो अपने पशुओं के पास से दूध निकालते थे और सभी कंपनी और बड़े कंपनी को डील करते थे, परंतु अभी भारत में लोगों को पशुपालन में इतना इंटरेस्ट नहीं है और आसानी से दूध अवेलेबल अभी नहीं है, तो बड़ी कंपनी जो मिलावटी दूध का उपयोग करते हैं और उससे आइसक्रीम बेचकर कभी अपने कस्टमर को देते थे। दूसरा प्रोडक्ट है दोस्तों है अलग अलग फ्लेवर। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि भी आइसक्रीम के अलग अलग फ्लेवर आते हैं। पहले तो सिर्फ एक वेनिला, पहले तो दोस्तों सिर्फ एक ही फ्लेवर आता था वो है वेनिला। सूरज सब खा के मस्त बस ऐसा है लोग सोचते थे, परंतु अभी 2025 में दोस्तों आइसक्रीम में बहुत सारे फ्लेवर आ गए हैं। बाइट, वेनिला, चोको चिप्स, मटका, बहुत सारे चेंज आए हैं। तो अलग अलग फ्लेवर होने के कारण दोस्तों उसकी प्राइस भी डिफरेंट होगी और आइसक्रीम की प्राइस भी अलग अलग होगी। पैकेजिंग, आपको तो पता ही होगा पहले आइसक्रीम सिर्फ छोटे 10 वाली डिब्बी में आता था, परंतु अभी 2025 में अलग अलग पैकिंग होता है इसका। कोई बड़ा होता है, कोई छोटा होता है, मटके में आता है तो कोई एक प्लास्टिक के पैकेट में आता है। ऐसे अलग अलग पैकिंग होने के कारण दोस्तों आइसक्रीम बहुत महंगा मिलता है। दोस्तों आपको तो पता ही होगा कि फास्ट फूड की प्राइस कितनी भी बढ़े या कितनी भी कम हो,
परंतु आजकल की जनरेशन को कुछ फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, फास्ट फूड जितना ही हमारे लिए टेस्टी है, मीठा है दोस्तों, उतना ही वो हमारे लिए हानिकारक है। परंतु सोचना हमें है कि हमें क्या खाना है। तो दोस्तों, ऐसे ही कंपैरिजन के वीडियो देखने के लिए मेरी यूट्यूब चैनल कंपेयर हब को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको घर का खाना पसंद है या फास्ट फूड।